दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी के लिए। आपको कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे इसकी एग्ज़ाम डेट बताई थी कि बेटा यहाँ पे ना एक एग्ज़ाम आने वाला है जो कि आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर, एक होता है यहाँ पे एनफोर्समेंट ऑफिसर। ये दोनों ही वैकेंसी यूपीएससी के तहत आती है। ठीक है, ये दोनों वैकेंसी में आपको जो एपीएफसी है, देखो उसमें तो आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है नॉर्मल 35 साल, उसमें उसके लिए एज है जो सिर्फ जनरल कैंडिडेट है। ठीक है, 35 साल है। बाकी जो आपका एससी एसटी ओबीसी है उसका अलग है। पे लेवल 10 होता है भाई। सबसे अच्छी बात ये है कि पे लेवल 10 होता है। सबसे अच्छी बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि भाई पे लेवल 10 है तो आप ये मान के चलो कि भाई सैलरी कम से कम कितनी हो जाएगी भाई आपकी, यहाँ पे 1 लाख है ना भाई, हो जाती है। जिसकी भाई पे लेवल 10 होता है उसके अलाउंसेस भी अच्छे आते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ, अब यहाँ पे आप समझना, ठीक है। जो एनफोर्समेंट ऑफिसर है उसकी जो वैकेंसी है यूआर के लिए वो है 78, ईडब्ल्यूएस के लिए है 1, ओबीसी के लिए है 42, एससी के लिए है 23, एसटी के लिए है 12, पीडब्ल्यूबीडी के लिए है 9। तो टोटल यहाँ पे कितनी 156 वैकेंसीज, 9 वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, तो वन कितना है 156 वैकेंसीज किसके लिए है, एनफोर्समेंट ऑफिसर। इसका जो यहाँ पे सैलरी होता है वो सैलरी कितना होता है, पे लेवल 8, लेवल 8 में आता है। ये लेवल 8 में आता है। दूसरी जो वैकेंसी मैं आपको बताने वाला हूं वो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर, एपीएफसी कमिश्नर, सॉरी ऑफिसर नहीं कमिश्नर होता है। अब यहाँ पे लेवल 10 है। अब हम यहाँ पे देखेंगे भाई दूसरी जो वैकेंसी है उसमें किस किस की कितनी वैकेंसी है। एपीएफसी बोलते हैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। जैसे आपको प्रोविडेंट फंड होता है, आप उसको निकालना चाहते हो, कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप इन्हीं ऑफिसर से मिलते हो। ठीक है, यूआर की 32 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, ओबीसी की 28 है, एससी का 7 है। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिया है। तो कितनी है 74 वैकेंसीज हैं किसकी, एपीएफसी की। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई ये फॉर्म कब से भरना चालू होंगे। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है भाई ये तो अभी 26 तारीख को हमारे पास आ गया। ये आप 29 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दोगे, 29 जुलाई से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, और आप 18 अगस्त तक इस फॉर्म को भर सकते हो। एग्जाम डेट मैं आपको पहले बता चुका हूँ 30 नवंबर समथिंग है ना, 30 नवंबर समथिंग आपको एग्जाम डेट आपको इसकी देखने को मिल जाएगी। और ये आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है भाई 35 साल वालों के लिए। 35 साल वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम पैटर्न देख लो। ये है आपका एनफोर्समेंट ऑफिसर का 120 क्वेश्चन होंगे। ओके, 300 मार्क्स का पेपर होगा, 120 को 300 से कर लो, और 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके, सिलेबस के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बताऊंगा। ओके, ये है आपका एपीएफसी का। एपीएफसी का भी सेम पैटर्न है, इसमें कोई अलग नहीं है। जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है उसमें भी सेम क्वेश्चन नंबर है, सेम मार्क्स है। लेकिन जो एपीएफसी है उसमें इंग्लिश भी आती है, उसमें आपका फ्रीडम मूवमेंट और ग्लोबलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड, और ये लेबर लॉ, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके पीवाईक्यूज जितने भी चाहिए आपको वो मैं टेलीग्राम चैनल में अभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लेना। पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे के सारे मिलेंगे। ठीक है, जाके देख लो। इसका मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर लेना, बिल्कुल एग्जाम लेवल का बनाऊंगा मैं। लिंक उसका नीचे जाके ज्वाइन, उसको देखो एक बार जाके कि भाई आप का कितना है लेवल इस पेपर को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो भाई पीवाईक्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, उसमें सोशल सिक्योरिटी के नोट्स भी मिल जाएंगे। जो इसमें सबसे हार्ड टफ है ना, उन सब के नोट्स मैं आपको दिलवा दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वेट कर लेना, मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो ये था हमारा वीडियो। और जो आपको डेट बताई थी देखो उसके हिसाब से एग्जाम है, 30 नवंबर समथिंग को एग्जाम है, तो उसके लिए आप तैयारी करते रहे। इसकी डिटेल वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी।